आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ, जो होता है अब क्लास 8 मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन चैप्टर का वो है, जो कि आपका एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप प्लीज पेशेंस रखिए, एंड तक मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.1 फैक्टराइजेशन यूनिट पर क्या दिया गया है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है 12x और एक टर्म दिया है 36। आज मैंने जो भी पहले बोल दिया था कि आपका फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वो फैक्टर आपका क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, अलजेब्रिक वेरिएबल हो सकता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो इधर टू टर्म्स आर हियर। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि पहला वाला जो टर्म दिया गया है वो होता है आपका 12x। तो आपका काम बनता है यहाँ पे, ये 12x को आप प्लीज प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 कैसे होगा, 2 into 2 into 3, 2 2 4, 4 3 12, और बाकी जो रहा x into x लिख देते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब चलिए दूसरे टर्म की ओर, जो होता है आपका 36। 36 का प्राइम फैक्टर से निकाल दीजिए। 2 2 4, 3 12 into 3, ये हो गया आपका 36। अब काम खत्म हो गया इसका। और आगे का जो काम जो बनता है वो होता है आपका कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन फैक्टर ये दोनों में से एक तो 2 रहता है, और भी एक 2 रहता है, और क्या रहता है 3 रहता है। बस ये होता है आपका कॉमन फैक्टर। क्योंकि और इससे आगे और कुछ टर्म, इससे आगे और कुछ डिजिट या फिर कुछ आपका जो वेरिएबल भी नहीं हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर्स इधर लिखना, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 into 2 into 3, यानी कि कॉमन फैक्टर आपका मिल गया क्या, 12। ओके। तो इधर आपको क्या करना है, ये नंबर जो टर्म्स दिया गया है या फिर नंबर दिया गया है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन फैक्टर्स रहता है, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। अब क्वेश्चन नंबर B2 की ओर बढ़ते हैं। B2 में क्या दिया है, 2y 22y, ये 2 टर्म्स है हियर। आप चाहे तो बुक भी चेक कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर सही लिखा हूँ कि नहीं। पहला वाला टर्म जो होता है आपका 2y, यानी कि 2 into y, ये हो गया प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट। उसके बाद 22y यानी कि 2 into 11 22, और बाकी जो रहा y। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, देखिए एक रहता है आपका 2, दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका y। देन यू कैन राइट हियर 2 into y, then the product will be 2y. This is your final answer. अब बढ़ते हैं दोस्तों बीट 3 की ओर। अब ये बीट 3 का क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखिए, यहाँ पर वन टर्म इज गिवन दैट इज 14pq, देन नेक्स्ट टर्म इज गिवन दैट इज 28p² so you have to here find out the prime factorization of 14pq. Then you can write 14pq equal to 2 into 7 into p into q. Finish. Then go for 28p²q². So simply prime factorize it. 28 means 2 into 2 into 7. This is your 28. Then p² means p into p. Then q² means q into q. Now work is over. Then we have to find out the common factor of these given two terms. One is 2, second one is 7, next 2, and last one q. Right? Now you can write here common factors of 14pq and 28p²q² equal to, पहला वाला क्या है, first one is 2, then 7, then p, then q. 2 7 are 14, 14 into pq, 14pq, 14pq. Okay, this is your answer. Next question number IV. Dear friends, 3 terms are given. Similarly, 2x, find out the prime factor of 2x, 2 into x, right? 3x² means 3 into x into x. Then 4 equal to 2 into 2. Then common factors, ये तीनों का कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकता है, देखिए
इधर कुछ भी कॉमन फैक्टर जो कि तीन टर्म्स में नहीं पाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि जहां पर उनको वो टर्म्स नजर नहीं आता है, वो फैक्टर्स नजर नहीं आता है, तो वो सीधा जीरो लिख देते हैं। ये पूरा गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। आप 4 अगर लिखना है तो 2 × 2 लिख देते हो। अगर मैं इधर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिफर कुछ नहीं करेगा, यानी कि 2 × 2 × 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 × x × 1 में लिख दूंगा। उसके बाद 3x² में लास्ट में भी 1 लिख दूंगा। उसके बाद 2 × 2 × 1 भी लिख सकता हूँ। देन इधर आपको जो कॉमन फैक्टर रहता है वो होता है आपका सिर्फ 1। दिस इज योर आंसर। जहां पर आपको वो फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स वो नजर नहीं आता है, तो आप प्लीज ऐसा कर दीजिए कि वो फैक्टर में एक मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि उसके साथ जो रूट फैक्टर जो टर्म के साथ वो बराबर होता है। तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर्स, दैट इज योर 1। अब आई भी गया, अब भी की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भी देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी, ये भी थ्री टर्म्स यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 6 ABC क्या हो जाएगा, 2 × 3 × A × B × C। ये 6 ABC का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल दिया। उसके बाद देन 24 AB², यू कैन राइट हियर 24 AB², दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 3। ये हो गया आपका 24। 2 2 4, 4 2 8, 8 6 24। देन AB² यानी कि A × B × B, करेक्ट। देन 12A²B, 2 × 2 × 3 × A × A × B। ओके, देन फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हम इधर लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स पहले आप सर्कल बना दीजिए ताकि आसान और भी हो जाएगा। 2 2 2, ठीक है। उसका क्या हो सकता है, देखिए इधर 2 है, इधर 2 है, पर इधर 2 नहीं है, और बाकी इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो 2 हरगिज नहीं जाएगा। अब 3 की बारी, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ये कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। उसके बाद ए देखिए, इधर ए है, इधर ए है, इधर भी है, बी भी इधर है, बी भी इधर है, इधर भी बी है, सी ये तीनों में से एक के पास अवेलेबल है, दोनों के पास नहीं। तो इतना ही होगा आपका कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर लिखिए। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × A × B, दैट इज इक्वल टू 6AB। दिस इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भी आई की ओर। देखिए दोस्तों, इधर भी 3 टर्म्स दे दिया है। आपको वही सिंपल तरीका, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। तो 16 मतलब 2 × 2 × 2 × 2, x³ का मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो गया। उसके बाद -4x², सो -4x² मतलब -1 × 2 × 2। जैसे कि मैंने प्राइम जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था उसका जो फैक्टर ट्री बनाया था, -1 को सेपरेट करके बाकी का एक एक ब्रांच करके वो उस तरह की फैक्टर ट्री डायग्राम बनाया था। आप चाहें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसेप्ट में भी देख सकते हैं। तो इधर -1 × 2 × 2, ये हो गया -4। उसके बाद x × x, इसका काम हो गया। अब 32x, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 × x। देखिए मेरा जो प्राइम फैक्टरेशन जो काम था वो अब मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और 2 कहां पर, हाँ इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 खत्म हो गया, अब नहीं है तो 2 अब हम नहीं सर्च करने का कि अब x के बाद करेंगे x x x, ठीक है। बस इतना ही होगा आपका कॉमन फैक्टर्स। 2 × 2 × x, जो कि 4x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर भी की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में पहला जो टर्म दिया गया है वो लिखिए 10PQ।
10pq इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, देन 20qr, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, देन 30rp, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब कॉमन फैक्टर लिखिए। कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकता है? इधर एक है 2 2 2, अब 5 5 5, और क्या हो सकता है? क्या p इधर है, p इधर नहीं है, q इधर है, q इधर है, q इधर नहीं है, r इधर है, r इधर इधर नहीं है। तो बस इतना ही होगा कॉमन फैक्टर आपका 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ये होता है आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर v ट्रिपल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर v ट्रिपल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इधर ये जो 3x स्क्वायर वाई क्यू दिया है, इसको भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, क्योंकि वाई 3 बार, वाई का पावर 3 रहा, मतलब वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 10x क्यू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू एक्स into x into x into y into y, then 6x square y square z, 6 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या जो होता है वो होता है आपका कॉमन फैक्टर निकालना। तो इधर 3 नहीं है, इधर तो ये नहीं जाएगा। 2 इधर दोनों में है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। अगर कुछ टर्म्स मिलता है, वो पहला वो वाला हो गया एक्स, उसके बाद क्या रहेगा? हाँ वाई, देखिए वाई इधर है, वाई इधर है, वाई भी इधर है, और हाँ और एक वाई भी है, देखिए और एक वाई भी जाएगा। ठीक है, और इसको छोड़ के और क्या जा सकता है? हाँ एक्स भी जाएगा, और एक रह गया है एक्स। और क्या जा सकता है? ध्यान पे देखिए, कहीं पर भी आपका मिस ना हो जाए। नहीं, ये होता है आपका कॉमन फैक्टर। अब निकल लिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होगा आपका कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपको पूछा था कि आपका जो टर्म दिया गया था उसमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना था। तो इधर एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन से आपको कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है वो आपको निकालना है। तो देखिए ये 7x कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। 7x को आप प्लीज प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जो रहता है 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? अगर आप चाहें तो इस तरीका को भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 then 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो कॉमन कौन रहता है? 7, देखिए और कुछ नहीं जाएगा, तो 7 कॉमन जाने के बाद ये हो गया आपका 2 3 जा 6 फैक्टराइजेशन। ये होता है आपका आंसर। ठीक है, ये प्रोडक्ट होकर रहा है, एक 7 और एक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन 6, इसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर B2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। 6p माइनस 12q, तो आप वही पुराना मेथड अप्लाई कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, देखिए अब कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 2 इधर है, 2 भी इधर है, 3 भी इधर है, 3 भी इधर है। सो आई कैन राइट 2 इंटू 3, देन पुट द ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर इनसाइड ब्रैकेट वी कैन राइट p माइनस 2 इंटू क्यू, यानी कि 2q, 6 इंटू p माइनस 2q। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये एक्सप्रेशन का ये फैक्टराइजेशन ये होगा। ठीक है, अब बीट 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, बीट 3 भी दिया है। 7a स्क्वायर प्लस 14a। आपके मन में अगर डाउट है तो आप प्लीज क्वेश्चन इंसेट बुक का भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे सही ढंग से लिखा हो कि नहीं। तो 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7 इंटू a प्लस 14 मतलब 2 इंटू 7 इंटू a। तो इधर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 7, इधर 7, इधर a इधर a, तो मैं यहाँ पर 7a को कॉमन एज ए कॉमन ले सकता हूँ। तो 7a बाहर चला गया, अब अंदर में कौन रहेगा? a प्लस 2 हो गया आपका फैक्टराइजेशन।
बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन सबसे इजी और बहुत भी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक क्लास 8 का है। तो अब आईबी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आईबी क्वेश्चन को देखिए, वही सिंपल तरीका, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालना है। -1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हो गया -16 इंटू जेड। ठीक है फ्रेंड्स। देन फैक्टराइजेशन ऑफ 20z³ दैट मीन्स 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। नेक्स्ट आपका काम जो बनता है वो होता है आपका कॉमन फैक्टर निकालना। तो इधर एक 2 है, इधर भी एक 2 है, सेकंड में 2 भी है, इधर भी 2 है। तो और क्या जा सकता है, हाँ इधर जेड है, इधर भी जेड है, और कुछ नहीं जाएगा, बस इतना ही कॉमन फैक्टर के तौर पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखिए 2 इंटू टू इंटू जेड। इधर अब क्या रहेगा, -1 इंटू टू इंटू टू, ये पार्ट में क्या रहेगा 5 प्लस 5 इंटू जेड इंटू जेड, 2 2 जार 4, 4 इंटू जेड 4 जेड, -4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ -16z प्लस 20z³ आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्वेश्चन में वही सिंपल तरीका, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। 2 2 जार 4 4 5 जार 20 इंटू एल इंटू एल इंटू एम। देन इसका निकाल दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। हो गया। उसके बाद आपका जो काम बनता है वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना। तो इधर कॉमन फैक्टर एक है 2, इधर एक है 2। उसके बाद क्या हो सकता है, हाँ इधर एक है 5, इधर एक है 5, और क्या हो सकता है एल एक है, इधर भी एल एक है, और एम हियर भी एम इज प्रेजेंट हियर। ओके, 2 इंटू 5 इंटू एल। उसके बाद एम के इनसाइड में ब्रैकेट में क्या रहेगा, अब 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू ए, 10 LM 2L प्लस 3A। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो इस नंबर का ये जो आंसर। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप प्लीज ये करने के बाद एक तो बात है कि आपको उसके ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। अगर इधर उधर थोड़ी बहुत हो गया ना तो पूरा गलत हो जाएगा। ये करने के लिए, जो चेक करने के लिए आपको प्रोसेस हमेशा ये अपनाना होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा अप्लाई कर देंगे आफ्टर फिनिशिंग। तो ये करने के बाद आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मतलब ये आप जो शीट में नहीं करोगे, ये रफली आप यूज कर सकते हैं। 20L² AM प्लस इसको इसके साथ इंटू कर दीजिए 30ALM। बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका जो फैक्टराइजेशन वो सही चल रहा है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या किया कि 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया और 2 का बिट भी तक किया। बहुत जल्दी अगले वीडियो आने वाला है जो कि ये एक्सरसाइज 14.1 भी खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी करना। हर एक बात और भी है जो कि कमेंट, कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं जरूर आपका जो फरमाइश वो जरूर पूरा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स, बाय बाय।